हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटा सा प्रयास रहेगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के जितने भी एजुकेशन वीडियोज़ होंगे आपके, उसकी PDF फाइल आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको क्लियरली मिल जाएगा। पर उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि 91 से 99 तक ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पैराग्राफ बेस हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, पैराग्राफ सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका होता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करेंगे और जब आप पैराग्राफ पे पहुंचोगे तो आप इजीली आंसर फाइंड कर लोगे और आपका टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? विज्ञान पर, कला पर, किशोरावस्था पर या बाल्यावस्था पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है? तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या बोध प्रधान है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या है? समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है या व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 94 है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है? पतन का, ज्ञान का, प्रगति का या कर्म का? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो आपको बताना है तार्किक, स्वाभाविक, साहित्य और अभिव्यक्ति, इनमें से कौन सा डिफरेंट है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात क्या है? नेक्स्ट है, विकसित शब्द से में क्या प्राय है? प्रत्यय है। आपको विकसित में आपको प्रत्यय बताना है कि यहाँ पे क्या प्रत्यय होगा, सित, इत, य, त और सत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? सुखद है, दुखद है, औसत है और पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो कला को, भाव को, भाषा को, विज्ञान को और इतिहास को। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अपना क्वेश्चन का यहाँ पे पहले पैरा रीड करते हैं, फिर देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया है, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया है जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें कारण व्यक्ति को कहीं भी जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति मतलब उसको संतोष नहीं होता है। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्ति का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। तो कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो मीन्स क्या है, आपका क्वेश्चन था अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक देने की जरूरत है? भाई हमको कला प्रवृत्तियों पर देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ऐसा ही हॉर्बर्ट रीड ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और इसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उनकी सबकी बुनियादी तार्किक है। तो यहाँ पे क्या है, उनकी तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं, कैसी होती हैं? भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती हैं, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढंग या बेढब होती जा रही है।
व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ और परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अव्यवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है। तो अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो हमें कला प्रवृत्ति पर सर्वाधिक ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है तो ये कैसे हैं, तर्क प्रधान है, यानी कि रीजनिंग पे बेस्ड हैं। ये कैसे हैं, तर्क प्रधान है। बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो गया है, बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो गया है। क्या हो गया, समाज में विभाजन। नेक्स्ट है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता बना रही है। तो किसका रास्ता बना रही है, पतन का रास्ता बना रही है। किसका बना रही है बच्चों, पतन का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, जो सबसे अलग है वो आपको बताना है। तर्क, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्य और अभिव्यक्ति। तो इसमें से जो सबसे अलग है वो क्या है, अभिव्यक्ति, यानी कि पर्सनालिटी है। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन नंबर, आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। वाक्य में निपांत है, क्या वाक्य में निपांत है हमें ये बताना है। तो भी ये क्या है, निपांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित शब्द में प्रत्यय है तो विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपने अगर हमारा प्रत्यय और उपसर्ग प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप पहले वो देखिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विकसित में जो हमारा प्रत्यय होगा वो क्या होता है, इत होता है। क्या होता है बच्चों, इत होता है। नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है, दुखद है। नतीजा कैसा है यहाँ पे हम बच्चों, दुखद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। किसको सबसे अधिक महत्व दिया गया है, विज्ञान को। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फिर हमको आपको एक पोएम दे रखी है, वहाँ पे 100 to 500 आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ये पूरा पोएम है, ये काव्यांश को पढ़कर उसके आंसर देने हैं। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित्य महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड या चिर समाधि, यतिवर कैसा या अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा है किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। अब आपको भी सेम वही करना था, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना था, उसके बाद पोएम रीड करनी, पूरा काव्य रीड करना था, ताकि आपको आंसर मिल जाए। जैसा कि यहाँ पे हिम किरीट, तो हिम किरीट का आशय क्या है, मतलब क्या अभिप्राय होगा। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ का टुकड़ा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नगपति का विग्रह और समास क्या होगा। विग्रह समास, यानी कि हमने आपको समास और विग्रह वाला भी चैप्टर आपको अच्छे से कराया है, तो जल्दी से आप वो हमारे वीडियोस को देखिए, ताकि आपको समास विग्रह भी अच्छे से समझ में आए। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समास विग्रह का क्या चलता है हमारा। तो नगपति में कौन सा होगा ये आपको बताना है। रत्नो यानी कि नग का पति, नगो यानी कि पर्वतों का पति है जो, या नगो पर्वतों का पति यानी कि तत्पुरुष होगा, या फिर क्या होगा, नगो का पति है जो ऐसा, यानी कि बहुव्रीहि होगा। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, हमको ये चीज़ बताना है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा बच्चों, यहाँ पे होगा नगो यानी कि पर्वतों का पति यानी कि तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति का ज्वालाओं का ढेर है। तो ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें कहा गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे रीड किया है, हाँ, तो ये लाइन है हमारी, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। तो ये वाला हमारा क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट आता है आपका थर्ड पॉइंट, पौरुष पूंजीभूत ज्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। तो भाई जिसे नहीं जीत सकते वो अजेय है। क्या है, अजेय है।
निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे आपको संधि बतानी है। संधि वाला भी चैप्टर हमने क्लियरली आपको अच्छे से कराया है, तो आपको देख के बताना है। स्वर संधि होगी, आपकी व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पे जो संधि होगी वो क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका आएगा निह प्लस सीम, तो क्या हो जाएगा? निह आपका विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि जैसा कि हम लोग को पता है कि जहाँ पे ऐसे हलंत आता है तो उसको विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह क्या है? भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, या समस्या का हल ढूंढ रहा है। भैया जो पर्वत है वो समाधि में लीन है। क्या है? समाधि में लीन है। यदि आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने जो पैराग्राफ आता है उसको हम क्विक सॉल्व कैसे करें। तो आगे के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल्स को क्या कर सकते हैं? जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो हमारे नोटिफिकेशन होगा एजुकेशनल वीडियोस के वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।